तो ये आता है कि दूध को एक दिन में कितना पीना चाहिए, और इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि दूध में क्या क्या होता है और ये कौन कौन सी चीजों में फायदा पहुंचाता है। दोस्तों, दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसका सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये पाचन क्रिया को ठीक करता है, दिमागी ताकत को बढ़ाने के साथ साथ वजन बढ़ाना, हड्डियों की कमजोरी, कब्ज, रात को नींद न आना जैसी समस्याओं का समाधान करता है। इसके अलावा दूध का सेवन करने से त्वचा और बाल भी काफी अच्छे रहते हैं। दोस्तों, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। जहां 200 मिलीलीटर दूध में लगभग 257 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और हमारे शरीर में एक दिन में 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम तक का कैल्शियम चाहिए होता है। इस हिसाब से हर रोज 1 से 2 गिलास दूध का सेवन काफी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ दूध तो पिएंगे नहीं, बाकी की चीजें भी खाएंगे और उससे भी आपके शरीर को कैल्शियम मिलेगा। हालांकि अगर कोई मेहनत वाला काम करता है या फिर जिम करता है तो आपको दूध की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। अब बात करते हैं दूध पीने का सही समय क्या है। तो दूध का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन रात के समय में दूध का सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि दूध में ट्रिप्टोफान नाम का अमीनो एसिड पाया जाता है जो दिमाग को शांत रखकर अच्छी नींद लेने में फायदा साबित करता है। हालांकि आप सुबह खाली पेट भी दूध का सेवन कर सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको कब्ज या अपचन जैसी समस्या है तो खाली पेट दूध इस्तेमाल करना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि दूध पचने में थोड़ा हैवी होता है और खाली पेट इसके सेवन से हमारे पाचन तंत्र को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब बात आती है कि दूध किस तरह का पीना चाहिए, ठंडा या गर्म, और क्या दूध गाय का सही है या फिर भैंस का। सबसे पहले बात तो दूध को हल्का गुनगुना ही पीना चाहिए, क्योंकि वो पचने में ज्यादा मददगार साबित होगा, वरना दूध थोड़ा हैवी होता है और ठंडा दूध और भी ज्यादा हैवी होता है, जो आपके पाचन तंत्र की मेहनत को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब अगर बात करें गाय का दूध सही है या फिर भैंस का, तो दोस्तों दोनों के ही दूध में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, लेकिन भैंस के दूध में फैट और कैलोरीज ज्यादा होती है। यानी कि अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो भैंस का दूध आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो गाय का दूध आपके लिए सही है। अब बात आती है दूध को किन किन चीजों के साथ कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, जैसा कि क्या दूध को केले, अंडे और चीनी के साथ पीना चाहिए या नहीं। अब इसके जवाब के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दूध के अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स और एमिनो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन जल्दी करता है, जिससे दूध ठीक से नहीं पच पाता और इससे मिलने वाले फायदे हम तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर बात करें दूध को कब नहीं पीना चाहिए, तो सबसे पहले आप खाना खाने के तुरंत बाद दूध का सेवन न करें, क्योंकि दूध ऑलरेडी पोषक तत्वों के जरिए एक वक्त के खाने के बराबर ही तो होता है, और अगर आप इसे खाना खाने के बाद पी लेंगे तो ये काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा, जिस वजह से आपकी पाचन प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करेगी और आपको न खाने के सही गुण मिलेंगे न दूध के। दूध का खट्टी और नमकीन चीजों के साथ कोई तालमेल बैठता ही नहीं है, लेकिन अगर आप खाने में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो भी दूर दूर तक दूध का सेवन किसी भी खट्टी, नमकीन या चटपटी चीज के साथ ना करें, क्योंकि ये सभी चीजें दूध के साथ किसी भी तरह का मेल नहीं रखती। ऐसे में अगर इन्हें एक साथ पेट में डाला जाएगा तो पाचन प्रक्रिया ठीक से काम नहीं करेगी और अपचन और पेट की समस्याएं बढ़ने लगेगी। कई सारे लोग दूध का सेवन सेब या केले के साथ शेक बनाकर करते हैं। ऐसे में अगर आपको पाचन की समस्या नहीं है तो आप बेशक इस तरह का शेक बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी पाचन प्रक्रिया सही से काम नहीं करती है तो इस तरह की मिलावट करने की बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि दूध पहले से ही काफी हैवी होता है और उसका सेवन फल के साथ करना और भी ज्यादा हैवी हो जाता है, जो पेट की समस्या को पैदा करता है। और कई लोगों को दूध में चीनी डालकर पीने की आदत है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दूध के अंदर पहले से ही लैक्टोज नाम का नेचुरल शुगर होता है जो उसको मीठा बनाता है। और अगर आपको ज्यादा मीठा दूध पसंद है तो चीनी छोड़कर आप शहद और मिश्री जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चीनी का इस्तेमाल दूध के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। इसलिए कभी भी दूध में चीनी डालकर ना पिए। पिछले 25 साल से मैं फीका दूध ही पीता हूँ भाई साहब। साथ ही साथ दूध और खाने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतराल और दूध फलों के बीच कम से कम आधे घंटे का अंतराल रखना जरूरी है। दोस्तों अब बात अगर नॉनवेज की जाए तो इसका भी दूध के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि दूध का सेवन मछली के साथ करने से ये माना जाता है कि सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। हालांकि ये साइंटिफिकली नहीं माना गया है, पर इसे हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। पर अगर आपको पाचन की समस्या नहीं है तो आप दूध का सेवन अंडे या फिर गोश्त के साथ कर सकते हैं, पर याद रखें ये सभी चीजें काफी ज्यादा हैवी हो जाएंगी, इसलिए इनकी मात्रा को कम करके ही इनका सेवन करें।
तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि दूध का सेवन किसी भी खाने के 2-3 घंटे के अंतराल में ही करना चाहिए, वरना ये नुकसानदायक हो सकता है। बाकी इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपका इससे कोई जुड़ा सवाल है तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी